हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फाइनल ईयर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है? फॉस्फोरस साइकिल इज़ अ बायोजियोकेमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस साइकिल जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। दे आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटीपी। साथ ही साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटीपी का भी। ह्यूमन कंटेन 80% ऑफ फॉस्फोरस इन टीथ एंड बोन्स। हम जो ह्यूमन्स होते हैं उनमें भी फॉस्फोरस 80% फॉस्फोरस जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा टीथ्स में और बोन्स में। फॉस्फोरस साइकिल इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। फॉस्फोरस साइकिल जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द रॉक्स। फॉस्फोरस जो होता है ज़्यादातर कहाँ पे होता है? फॉस्फोरस सबसे पहली बात रॉक्स में प्रेजेंट होता है और सॉइल में प्रेजेंट होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी फ़िलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन है। फॉस्फोरस इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल विच इज़ यूज्ड वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। फॉस्फोरस साइकिल के स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप्स है वेदरिंग, सेकंड है हमारा एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स एंड नेक्स्ट फोर्थ है हमारा लास्ट रिटर्न ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू डिकम्पोजिशन। अब इन स्टेप्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है वेदरिंग। फॉस्फोरस इज़ फाउंड इन द रॉक्स इन अबेंडेंस, दैट इज़ वाई द फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट इन द अर्थ क्रस्ट। द फॉस्फेट सल्ट आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द रॉक्स, दीज सल्ट आर वॉश्ड अवे इनटू द ग्राउंड वेयर दे मिक्स इन द सॉइल। सबसे पहले अगर बात की जाए फॉस्फोरस हमारा कहाँ पे पाया जाता है? रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस साइकिल जो है वो स्टार्ट भी सबसे पहले अर्थ क्रस्ट से होती है। फॉस्फोरस साइकिल जो है वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं। तो फॉस्फोरस साइकिल इसलिए सबसे पहले स्टार्ट भी कहाँ से होती है? हमारे अर्थ क्रस्ट से स्टार्ट होती है। फॉस्फोरस जो होता है हमारा पाया जाता है कहाँ पे? रॉक्स में पाया जाता है ये, इसीलिए फॉस्फोरस साइकिल जो है वो स्टार्ट भी होती है सबसे पहले कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से। फॉस्फेट सल्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू रॉक्स। जो फॉस्फेट सल्ट्स होते हैं ये हमारे कहाँ पे टूट जाते हैं? रॉक्स में। दीज सल्ट आर वॉश्ड अवे इन द ग्राउंड वेयर दे मिक्स इन द सॉइल। ये जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे फॉस्फेट सॉल्ट जो होते हैं ये वॉश्ड होके कहाँ चले जाते हैं? ग्राउंड में चले जाते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं किसके साथ? सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। प्लांट्स के द्वारा ये कैसे एब्जॉर्ब होता है? जो फॉस्फेट सॉल्ट होते हैं वो जब हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, किसके द्वारा? ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। हाउएवर द अमाउंट ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल, तो जितने अमाउंट में फॉस्फेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दैट इज़ वाई फार्मर अप्लाई, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं फॉस्फेट फर्टिलाइज़र किसके लिए? एग्रीकल्चर लैंड पे। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स। कैसे फॉस्फोरस जो होता है वो अब्जॉर्ब होता है एनिमल्स के द्वारा। द एनिमल्स एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं फॉस्फोरस को किससे? किसकी हेल्प से? प्लांट्स की हेल्प से। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स को, कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, जिसके द्वारा जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो एब्जॉर्ब होता है एनिमल्स में। द रेट ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इज़ फास्टर। जो अगर हम बात करें फॉस्फोरस साइकिल के फास्टर रेट, तो रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा तेज जो होता है प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है अकॉर्डिंग टू रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो फॉस्फोरस साइकिल है वो फास्टर होती है प्लांट्स और एनिमल्स में। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ फॉस्फोरस बैक टू द इकोसिस्टम। ठीक है, व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज कवर्ड इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज़ रिसाइकिल्ड टू सॉइल एंड वाटर। ठीक है, जब जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है फॉस्फोरस का वो कवर्ड हो जाता है किसमें? ऑर्गेनिक फॉर्म में, और रिसाइकल्ड हो जाता है सॉइल में चला जाता है वो।
और वाटर में। सॉइल एंड वाटर विल एंड अप इन सेडिमेंट्स और रॉक विच विल अगेन रिलीज फॉस्फोरस बाय वेदरिंग। दिस इज़ द फॉस्फोरस साइकिल। फिर वो दोबारा से हमारी जो वेदरिंग साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है और ये प्रोसेस जो होता है हमारा कंटिन्यू आगे ऐसे ही चलता रहता है। अब हमने इन सबको डिटेल में पढ़ लिया, एक बार हम दोबारा से एक रिव्यू ले लेते हैं इस सब का। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल, सबसे पहले फॉस्फोरस को हम डिनोट करते हैं पी से, इसका सिंबल पी है। फॉस्फोरस साइकिल इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। फॉस्फोरस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनाइम्स के लिए। दे आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटीपी। ये हेयर एटीपी स्टैंड फॉर एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ह्यूमन कंटेन 80% ऑफ फॉस्फोरस इन टीथ एंड बोन्स। ठीक है, phosphorus cycle is very slow process. Phosphorus present in the rocks into the soil. Phosphorus is absorbed by the organic matter in the soil which is used for various biological process. ठीक है, और हमने इसके फिर उसके बाद हमने इसके स्टेप्स देखे। स्टेप्स की अगर बात करी जाए तो इसके स्टेप्स 4 होते हैं। फर्स्ट इज़ वेदरिंग, सेकंड इज़ एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स, फोर्थ इज़ रिटर्न टू द एनवायरनमेंट थ्रू डिकम्पोजिशन। फर्स्ट स्टेप हमारा था वेदरिंग, जिसमें फॉस्फोरस जो होता है वो पाया जाता है रॉक्स में। इसलिए जो फॉस्फोरस साइकिल है वो भी सबसे पहले स्टार्ट होती है कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट सल्ट जो हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं रॉक्स में। These salts are washed away into the ground where they mix into the soil. Next हमारा स्टेप था absorption by plants. The phosphate salt dissolve in water. जो phosphate salts होते हैं वो dissolve हो जाते हैं वाटर में, जो कि absorb कर लेते हैं हमारे plants absorb कर लेते हैं। तो जो the amount of phosphate present in the soil, जितने amount में phosphate present था soil में वो बहुत ही कम होता है, इसलिए फार्मर्स को अलग से अप्लाई भी करना पड़ता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को अपने एग्रीकल्चर लैंड में। थर्ड स्टेप जो था हमारा वो हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स। अगर एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स। एनिमल्स फॉस्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स को वो कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो जो रेट होता है फॉस्फोरस साइकिल की, अगर हम रेट की बात करें, फॉस्फोरस साइकिल जो होता है वो फास्टर होता है प्लांट्स और एनिमल्स में एज कम्पेयर टू रॉक्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप था रिटर्न ऑफ फॉस्फोरस बैक टू द इकोसिस्टम। When the plants and animals die, they are decomposed by organism. जब हमारा प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। This is process the organic form of phosphorus is covered to the organic form which is recycled to soil and water. ठीक है, soil and water will end up sediments and rock which will again release phosphorus and weathering. This process is start over. Okay. तो ये हमारा फॉस्फोरस साइकिल दिखा रखा है, जिसमें हमारे सबसे पहले फॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, रॉक्स के बाद वो सॉइल में जाते हैं, फिर सॉइल के बाद वो हमारे प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। ये सारी साइकिल में हमारा फॉस्फोरस साइकिल दिखा रखा है, कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड करता है। तो यहाँ पे हमारी फॉस्फोरस साइकिल जो होती है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।